ये जो चुप्पी है ना, यही एक दिन हमें ले डूबेगी। आज मैं कोई क्लास लेने नहीं आया। आज कोई अपडेट वाला वीडियो नहीं है। कोई टॉपर स्टॉक भी नहीं है। कोई स्क्रिप्ट मैंने नहीं देखा। बस मुझे लगा कि मैं इतना तो समझदार हूं कि मैं कुछ विषयों पे अपनी प्रतिक्रिया जरूर दे सकता हूं। और जब बात नैतिक मूल्यों का हो, तो ये मैं क्या, ऐसे बहुत सारे लोगों की जिम्मेदारी हो जाती है कि वो बढ़ चढ़ के आगे आए और अपनी चुप्पी तोड़ें और अपनी बात रखें। और आप ऐसा नहीं किए। प्लीज बिलीव करना, अगर आप ऐसा नहीं किए, हमारे ही पैरेलल एक ऐसी कम्युनिटी खड़ी होने वाली है जिनसे आप जानबूझ के भी बहस नहीं करोगे। आप उनके सामने जाना भी पसंद नहीं करोगे। आप कटे कटे महसूस करोगे। आप दर्द में रह जाओगे। आप रोओगे, गाओगे, चिल्लाओगे, बट उनसे बहस नहीं करोगे। तो सबसे पहले तो मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहूंगा कि ऐसे कितने सारे लोग हैं जो अपने आप को मानते हैं कि वो पिछले कुछ सालों से इस सोसाइटी में एडजस्ट नहीं कर पा रहे। खासकर हम जैसे लोग, यानी मेरी उम्र के लोग जो हैं, ऐसे कितने सारे लोग हैं। जरा ध्यान से समझना, ये कोई पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है, ये कोई रिलीजियस मुद्दा नहीं है। आज उन तमाम चीजों को थोड़ा दूर रखो। एक ऐसे विषय के बारे में सोचो जो आपको इस समाज से बहिष्कृत महसूस करा रही है, और आप इस पे बोल भी नहीं पा रहे हो। आप चुप हो, सहमे हो, दबे हो, मन में रह जा रहा है, बाहर नहीं निकल रहा है, सोच रहे हो किसके सामने जाके बोले, कौन है जो समझेगा। क्योंकि आपको चौराहे पे खड़ा होके चिल्ला के भद्दी गालियां देनी नहीं आती, इसीलिए आप अपने आप को बहिष्कृत समझ रहे हो। ऐसा महसूस बहुत सारे लोगों को होने लगा है, क्योंकि इन तमाम बुरी चीजों का एक जिम्मेदारी किसी ने उठा लिया है जो पूरे समाज को गंदा करने में लगा हुआ है। और मैं आपको इसलिए बोल रहा हूं कि आप अपनी चुप्पी तोड़ो और इन विषयों पे बातें करो। इन पे वीडियोस बनाओ, लोगों से मिलो, कहीं जहीं जहां भी आपके प्रोग्राम होते हैं वहां पे इस तरीके की बातें रखो। क्योंकि आने वाले समय में हो सकता है कि हम स्ट्रीम लाइन से हट जाएं और पूरे लोग जो हैं वो कहीं किसी और ही दिशा में बहते चले जाएं। मैं उस व्यक्ति को नहीं जानता। मैं सबसे पहले उस पर्टिकुलर एक व्यक्ति को तब जाना जब मोदी जी ने खुद पुरस्कृत किया। और बस पुरस्कृत ही नहीं किया, थोड़ा सा कुछ बात भी हुई, एक दो शब्द, ऐसा कुछ बड़ी बात थी मेरे लिए। मोदी जी बात कर रहे हैं, पुरस्कृत कर रहे हैं। खैर आप सोचोगे कि आज आप क्यों अचानक से इस पे बात करना चाहते हो। ये बात सच है कि उन दिनों, उस समय जब मोदी जी उन तमाम सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को पुरस्कृत कर रहे थे, मैं भी सपोर्ट पे था। जो भी आइडियोलॉजी रही हो सरकार की कि वो उनके प्रोग्राम को कहीं ना कहीं प्रमोट करेंगे, वो उनके अगेंस्ट नहीं बोलेंगे। पुरस्कृत करना अच्छी चीज है, लेकिन जिन लोगों को पुरस्कार मिला, अगर वो पुरस्कार के काबिल नहीं है, उन्हें झापड़ मार के वो पुरस्कार छीन लेना चाहिए। क्योंकि उस पुरस्कार की बेइज्जती हो गई, लिटरली बेइज्जती हो गई। और हाल ही में भी मैंने केबीसी में अमिताभ बच्चन जी के साथ वीडियो देखा, तो मुझे ऐसे कुछ चेहरे नजर आने लगे। मुझे समझ में नहीं आता है कि मोदी जी को ये लगा कि उसकी वजह से मोदी जी फेमस हो जाएंगे उन तमाम लोगों की वजह से, या अमिताभ बच्चन को लगा कि उस गधे की वजह से अमिताभ बच्चन जी फेमस हो जाएंगे। जब हम किसी से मिलते हैं, या जब कोई बड़ी पर्सनालिटी, खासकर स्पोर्ट्स पर्सन, पॉलिटिशियन, फिल्म इंडस्ट्री के लोग, बड़े बड़े स्कॉलर, विद्वान लोग जब अपना पॉडकास्ट शूट कराते हैं, तो मैं चाहूंगा कि वो लोग क्या ये सोचते नहीं है कि उनकी बातें जो है वो कितने सारे लोगों को हिट करती है। तो क्या वो किसी से मिलके कुछ भी बातें करके अपनी बातों को रखना चाहते हैं, या एक दूसरे को मिलके प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये बैठी 8 करोड़ युवा, जो कि शायद आने वाले समय में देश के लिए कुछ कर सकती थी, गधे बने बस वीडियोज बना रहे हैं, और कुछ भी बना रहे हैं। बहुत सारे लोग कुछ भी बना रहे हैं कॉमेडी के नाम पे। इतनी वैल्गरिटी कि भाई क्या बातें कर रहे हो, क्या बातें कर रहे हो। मैं सोच रहा हूं कि जब उसके शॉर्ट्स मुझे कुछ दिखे, तो
कम से कम 3 बातों का तो ध्यान रखना चाहिए, व्यक्ति, समय और प्लेस। हर बातें कहीं भी कर दो, और वो बातें तो शायद कहीं भी नहीं होनी चाहिए जो आप कहीं भी कर रहे हो, आप ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे बैठ के कर रहे हो। तो मैं तो उस ऑडियंस को भी बोलना चाहूंगी कि आप कैसे तालियां बजा रहे हो, मतलब कौन सी ऐसी चीज उसमें आपको लग रही है जिसमें आपको हंसी भी आ गई और आप तालियां बजा दिए और आप उन्हें प्रमोट भी कर दिया। वो 2 4 5 गवार तो जो गधे बैठे बैठे, लेकिन ऑडियंस, आप मतलब आपका खुद का आईक्यू लेवल नहीं है, खासकर उस रूम में बैठे हुए जो लोग होते हैं, मतलब वहीं जूता निकाल के फेंक के मारना चाहिए। आप इंतजार ही मत करो कि बाहर निकल के चप्पल मारेंगे, सोशल मीडिया पर जाकर उनके लिए आर्टिकल लिखेंगे, उनके लिए कुछ कमेंट कर, नहीं नहीं, ऑन द स्पॉट उसी सेम टाइम पे आपको जूता चप्पल निकाल के आराम से बरसा देना चाहिए। और खासकर युवा को तो बरसा ही देना चाहिए, हमारे तो जोश है ऐसे लोगों को जवाब देने के लिए। हम क्यों इतनी समझदारी की बात करें कि हम बहुत सोच समझ के टीका टिप्पणी करेंगे। वो दादा वादा और अपने पापा के एज वाले लोगों के लिए छोड़ दो, जो समझदार है वो प्यार से समझाएंगे, लेकिन बाकी लोगों को तो जूता चप्पल से समझाना चाहिए इमीडिएटली। और निवेदन है, मैं अभी भी कह रहा हूं कि आने वाले समय में सबसे ज्यादा जो डिमांड होगी पता है किस चीज का? इंफॉर्मेशन का। गुड, करेक्ट, सही इंफॉर्मेशन का सबसे ज्यादा इज्जत होगा। ये जो गालियां दे दे के यूट्यूब के एल्गोरिदम को आप डिसबैलेंस करके अपना खूब फॉलोअर्स गेन कर ले रहे हो ना, वो काम नहीं है। ये मुश्किल, ये बस एक आंधी में सब समेट जाना है, एक आंधी में समेट जाना है, किसी एक रात भी सब समेट जाना है। फिर आप पीछे पलट के देखोगे तो क्या नजर आएगा? ये मैं उन वीडियो बनाने वाले लोगों से कह रहा हूं जो बैठ बैठ के काउंटर पे टैलेंट लिख के जो गधे वाली बातें करते हो। पहली बात तो इंडिया का नाम हटाओ वहां से, उस ब्रेन से इंडिया का नाम हटाओ। गधे, इंडिया का नाम लगा के इससे ऐसे फूहड़ बातें करते हो, जूता चप्पल से मारना चाहिए। मैं सच बता रहा हूँ, कम से कम वहां पे ना इंडिया का नाम हटाओ पहले। अपना अपना गधा लिखो, अपना गधा टैलेंट जो भी करना है वो करो, कि जाके कम से कम मुझे मुझे चलो ठीक है, मैं एब्सोल्यूट सोसाइटी की उम्मीद नहीं कर रहा हूँ, मुझे पता है कि नहीं बन सकती एब्सोल्यूट सोसाइटी। वो कभी नहीं बन सकती है, वो कल भी नहीं थी, आज भी नहीं है, भविष्य में भी नहीं हो सकती है। लेकिन इसका मतलब इतना नहीं कि पूरे हार्मनी को डिसबैलेंस कर दो, पूरे फैमिली रिलेशनशिप को तुमने पूरा डिसबैलेंस कर दिया। इतने गधे लोग भाई, मतलब माता पिता के बीच के रिश्तों के बारे में नहीं पता, एक पेरेंट्स के जो रिलेशनशिप्स होते हैं, भाई बहन के जो रिलेशनशिप्स होते हैं, कुछ अंदाजे, जानवर 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 वाली बात, रिलेशन समझते हो ना, जिनको नहीं पता होता रिश्तों के कायदे कानून, उनके नियम नहीं पता होते हैं, ऐसे लोग हैं जो कॉमेडी के नाम पे कुछ भी कर रहे हैं। अरे कॉमेडी जाके देखो ना, कॉमेडी, अच्छे कॉमेडी, अच्छे क्या कॉमेडी, सही मायने में कॉमेडी हो तो बस अपने आप हंसी आ जाती है। तुम जैसे गवारों की तरह ऐसे फालतू गालियां दे के बस नहीं गेन क्या करना होता है फॉलोअर्स। तो बस मैं तो ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि हम लोग एजुकेशनल वीडियोस बनाते हैं, और ये बनाते नहीं, ये दिल से इच्छा है। पूरा जीवन निकल जाए, सातों जन्म निकल जाए ना, तो भी मुझे लगेगा कि नहीं, शिक्षा के क्षेत्र में ही काम करना है। ऐसा नहीं है कि कोई मजबूरी है मेरी में, तुम जैसे गवारों की तरह कोई मजबूरी नहीं है। शायद मुझे लगता है कभी कोई पलट के तुम्हें देखता भी नहीं कि कितने व्यूज आए होंगे। सेटिस्फेक्शन ये नहीं है कि व्यूज कितने आए, सेटिस्फेक्शन ये है कि हाँ मैंने जो काम किया वो लोगों के काम आ रहा है। अगर कल को मेरी जनरेशन, मेरे फैमिली से भी कोई पलट के देखेगा ना, तो उसे गर्व होगा कि मैंने जो काम किया है वो आने वाली जनरेशन तक वो काम आ रही है। ये जो गाली वाली दे के लोग वायरल हो रहे हो, ये तो ऐसे भरे पड़े हैं सोसाइटी में यार, मतलब कुछ भी कर रहे हो। और मैं इनके जो फॉलोअर्स हैं उनसे मैं निवेदन करूंगा कि पता नहीं आप समझोगे कि नहीं समझोगे यार, मतलब थोड़ा सा आईक्यू लगाओ कि सोसाइटी कुछ और चाहती है, आपकी फैमिली कुछ और चाहती है, आप स्वयं खुद और चाहते हो। कभी किसी कोने में बैठ के सोचे हो? यानी उनके पास डार्क रूम में जाके अपना कन्फेशन रिकॉर्ड कराना है। कितने भद्दे, कितने गधे लोगों के सामने आप जाके बैठ रहे हो, और वो खुद आपके माँ बहन की गालियां आपको भी देखता हूं ट्रांसफर करता है, आप उनको करते हो, क्या बैठ के कर रहे हो? मतलब प्रमोशंस के नाम पे, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के नाम पे कुछ भी हो रहा है सोसाइटी में, कुछ भी हो रहा है।
इस पे हर कोई, जो अच्छे लोग हैं वो आगे आओ, क्योंकि ये आपकी जिम्मेदारी है। जो इनोसेंट लोग हैं, जो छोटे अभी हमारे जो जूनियर्स बड़े हो रहे हैं धीरे धीरे, खासकर जो टीन एज के लोग हैं, आप उन्हें अगर सही रास्ता नहीं दिखाओगे तो कल को कुछ भी बन जाएंगे ना। और सही कुछ भी हो रहा है यार, मैं तो वही बोलूंगा ना, अरशद वारसी का जो डायलॉग था कि कुछ भी कहां से आते हैं लोग, ऐसे गधे लोग वायरल होना को सक्सेस समझ रहे हैं, बस जस्ट वायरल होना, और वो सक्सेस अपने आप को सफल मान ले रहे हैं। प्लीज निवेदन है, थोड़ा जगो। आज भी एजुकेशन इंफॉर्मेशन ही सबसे ज्यादा अच्छा है। आप अगर पढ़ाई करोगे, आप अपने परिवार के लिए अच्छा सोचोगे, आप इस समाज के लिए अच्छा सोचोगे। बस वायरल होके पैसा कमाना, सक्सेस होना नहीं हो सकता है। वो कल भी नहीं था, आज भी नहीं है, आने वाले समय में भी नहीं है। और ये चीजें आपको लिटरली मुश्किल से 2 साल में रियलाइज हो जाएगा। आप आराम से बैकअप ले लोगे और कहोगे कितना गंदे रास्ते में चला गया था। मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ, तमाम विद्यार्थी जो मेरे से अक्सर काउंसलिंग लेते हैं, पढ़ते हैं, तो शायद वो मेरी बात समझ पाए कि प्लीज ऐसे लोगों को फॉलो करना, ऐसे लोगों के पीछे दौड़ना छोड़ो, जो खुद एकदम खुल के आप ही के माँ बाप को गालियां देते हैं। ऐसे लोगों को अनफॉलो करो, ऐसे लोगों से दूर हो जाओ। ऐसे लोगों का सबसे बड़ी जो सजा है कि बिना नाम लिए, मैंने उनका कहीं नाम नहीं लिया, बिना नाम लिए आप उनको हटाओ। मैं तो बिना नाम लिए चप्पल मारूं, बिना नाम लिए जूता मारूं। और ये बात मैं शायद 10 साल बाद ना बोलूं, अभी इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अभी तो मैं यूथ में आता हूं, तो इतना तो मैं बोल ही सकता हूं कि हाँ, मैं जूता चप्पल तो मार ही सकता हूं इन गधों को, जिनको सही मायने में अपने माता पिता के बीच के संबंधों के बारे में ना पता, जो ये मानते हैं कि गालियां दे के यूट्यूब एल्गोरिदम को इंक्रीज करके अपनी रीच बढ़ा के अपने आप को वायरल करके सक्सेस मानते हैं, सफल मानते हैं। तो मैं प्लीज आपसे निवेदन करूंगा कि आप सभी लोग ऐसे लोगों से दूरी बनाएं। इनकी सबसे बड़ी सजा यही है कि आप उन्हें फॉलो मत करें, नहीं करोगे अपने आप उनको उनकी सजा मिल जाएगी। और अच्छे लोग जिनके मन में ये बात दबी रह जा रही है कि वो कुछ करना चाहते थे, उनसे नहीं हो पा रहा, मैं आपसे निवेदन करूंगा, इसी सोशल मीडिया का सही यूज करिए। सोसाइटी बदलेगी, लोग बदलेंगे, आपको लोग पसंद करेंगे, लोग आपको जानेंगे, लोग आपको सुनेंगे। समय लगेगा, लेकिन आप इसमें शांत मत बैठो। जरूरत है समाज में आपकी, आज नहीं है, एक को आज है, कल दो को होगी, एक समय के बाद सभी को महसूस होगा कि नहीं, ऐसी ही चीजें की जरूरत जो है वो एक विकसित समाज को, एक विकासशील समाज को है। तो प्लीज आपसे निवेदन है कि आप बस ये बड़े बड़े शहरों में जो चीजें हो रही हैं, आप उसी को अपना पूरा एक ब्लूप्रिंट समझ लें, और सोसाइटी वही है, वही एक एक्चुअल सोसाइटी है, वही एक एब्सोल्यूट सोसाइटी है। ऐसे विचारों के साथ अगर आप आगे बढ़ोगे तो मुझे लग रहा है कि आप 2 से 3 साल में अचानक से एक ऐसे किनारे पे खड़े होगे जहां पे बस खाई होगी, आपका मृत्यु तय है, आप भावनाओं से मर जाओगे, आपके अंदर भावनाएं नहीं बचेंगी। और प्लीज जो अच्छे भावनाएं वाले लोग हैं वो निराश ना हो, अपनी लड़ाई जारी रखें। आपकी सबसे बड़ी सफलता यही है कि आप ऐसे समय में जी रहे हो जहां पे आप जैसे लोगों की कमी बहुत ज्यादा है। भले आपको कोई समझने वाला नहीं है, आपको सुनने वाला नहीं है, लेकिन आप इस बात पे कभी संदेह मत करना कि सोसाइटी को आपकी जरूरत नहीं है। आप खड़े रहो, आप डटे रहो, आप लगे रहो, और आपसे जितना हो सके इस समाज के लिए वो अच्छा कार्य आप करते रहो। मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि आप अपनी अच्छाइयों को मत मारिए। और हाँ, ऐसे गधे और गंदे लोगों को भूत में, पास्ट में किसी भी तरीके के प्रशस्ति पत्र या अवार्ड देके पुरस्कृत करके आपने सम्मान दिया है, तो आप वो सम्मान वापस लेके, आप चप्पल की माला पहना के उन्हें फिर से पुरस्कृत करें। आप उनका पुरस्कार वापस ले मोदी जी। गलत मैसेज जा रहा है। मुस्कुराते हैं, बहुत से शुभकामनाएं। ध्यान दीजिएगा, किसी एक व्यक्ति को नहीं बोला, ऐसे बहुत सारे लोग, शायद ऐसे लाख, 2-3 लाख ऐसे क्रिएटर होंगे जो इस तरीके से गंदी गंदी वीडियोज बना रहे हैं। और वो सोसाइटी में जब पीछे पलट के कोई देखेगा, उनके घर परिवार वाले तो क्या सोचेंगे। तो प्लीज आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को तमाम लोगों तक शेयर करें जो शायद मेरी बातों को समझ सके। आप अपनी जो भी
मन में एक मनोस्थिति है, आप उसको कमेंट करें। मैं आपसे ये भी निवेदन करूंगा कि आप खुद भी इसमें अपने सोशल मीडिया पर अपनी बात रखें, प्रतिक्रिया जरूर दीजिए और इस वीडियो को अपने जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं वहां पे शेयर करें कि लोग सुने, जाने और उन्हें बात समझ में आए कि हाँ, हमें किस तरीके से इन सब गवारों से दूरी बनानी है, कैसे इन गवारों को हमें सजा देनी है। तो प्लीज आपसे निवेदन है कि इस पर एक बार विचार जरूर करें। मुस्कुराते रहें। हर हर महादेव।